देखिए, मैं आमिर साहब की जुज़वी बात को जुज़वी तौर पे तो तायद करूँगा कि इनका ये मौक़िफ़ तो बिल्कुल दुरुस्त है कि बिलावल साहब तो पहले अपनी वज़ीर आज़म का जो है वो एहतसाब करें, उनका पहले गिरेबान पकड़ें कि उन्होंने कालादम जो है वो करार क्यों दिया। लेकिन इस सूरत हाल का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत अच्छा नहीं है। वो क्या पहलू है कि वो ये है कि वहाँ पे सूरत हाल में तनाव बहुत है। एक तो पहले हमें ना बेग जंबिश से कलम जो है ना उन लाखों हज़ारों लोगों को जो है ना इंडिया का एजेंट जो है ना करार नहीं दे देना चाहिए। हो सकता है उनमें कुछ लोग जो है वो इंडिया का एजेंडा जो है वो उसको चलाने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको तो आप इबरत बनाएं, लेकिन वहाँ के अवाम का जो गम व गुस्सा है उनको हमें जो है वो एड्रेस करने की जो है ना वो ज़रूरत है। उसको तो आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो तकरीरें हुई ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब की और राना सनाउल्लाह साहब की, वो मौजूदा हालात में किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं थी। वो गवर्नमेंट फ्लोर से जो है हुकूमती बेंचों से इस तरह की तकारीर नहीं होनी चाहिए थी कि 10 सीटें तो हमारी जेब में। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ इलाकों के बारे में कहा तो कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है, जबकि कश्मीर की हदबंदी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में हुई है, उसको अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी हासिल है, तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको आप ख़त्म जो है नहीं कर सकते। 20 दिन से जो है वो आज़ाद कश्मीर बंद है, उसको खुलवाना है। इसके लिए हमें जो है ना मोहब्बत से, प्यार से, खुलूस से कोशिशें करनी होंगी। इसको सियासत की तरह करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की निगरानी में और या पाकिस्तान के में ऐसे बहुत सारे गैर जानिबदार लोग हैं जिनको तमाम तरफ के लोग जो हैं वो इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, उनको वहाँ भेजा जाए और दरमियान का जो है वो रास्ता जो है वो निकाला जाए। पहले तो उनका एहतजाज ख़त्म किया जाए। 20-22 दिन से आज़ाद कश्मीर बंद है, हमारी जगहसाई दुनिया में हो रही है। दूसरी बात, ये जो कश्मीरी हैं ये दुनिया में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। आप अपने सफ़ीरों को अपने से जुदा नहीं करें। उनके जहन अगर ख़राब हो रहे तो उन्हें दुरुस्त करना है। ख़ास तौर पे कुछ यूट्यूबर्स ने इस्लामाबाद के इस तरह की गुफ्तगू की है और बहुत सीनियर लोगों ने, जिनकी बात में का वज़न होता है। मिसाल अफसर आलम साहब ने कहा कि कश्मीरी तो अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं, अपनी भाभियों से शादी कर लेते हैं। ये इस मौके पर इस तरह के वीलॉग बनाना किसी तौर पे मुनासिब बात नहीं है। बिल्कुल, इस रवैये पे गौर करने की ज़रूरत है कि जब एक तरफ आग लगी होती है तो वहाँ पानी डाला जाता है, उस आग को में मज़ीद पेट्रोल छिड़क के उसको मज़ीद मुंतशिर नहीं किया, उसको मज़ीद बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो इसको दुरुस्त करें। बाकी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बिलावल साहब ने जो कहा है वो ये इसको समझें कि जो सिंध का बल्दियाती निज़ाम है वो एक फ्रॉड है। वो बल्दियात के नाम पे लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाया गया, और बल्दियाती इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी को कराची में जो है वो तोहफे में दिया गया है। कराची के बल्दियाती इलेक्शन जो है वो हाफिज़ नईम साहब और उनकी पार्टी जो है वो जीत चुकी थी, लेकिन बहरहाल क्योंकि एक उस वक्त जो पाकिस्तान के जो दाखिली हालात थे, उस वक्त जो पैकेज तय हुआ था, उस पैकेज के तहत कराची की जो बल्दिया उज़्मा का जो मनसब था वो पीपल्स पार्टी को देना था। उस पैकेज के तहत जो है इनको ये दिया गया है। तो उस पर बिलावल साहब जो को इतना कोई खुशी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। दुनिया को पता है उस इलेक्शन की जो असलियत और हकीकत जो है वो सबके सामने जो है वो आश्कार है। सही जी। इलियास साहब, अब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार इसमें कितना हो सकता है? क्या वो सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, ख़ासतौर पर आज़ाद कश्मीर के मामले पर जिन मुतालबात की वो भी बात कर रहे हैं, ऑल्दो के नोटिफिकेशन क्यों वापस लिए गए? अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट का मौक़िफ़ इस पर मुख्तलिफ है, तो आपको लगता है किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, गवर्नमेंट का या अपोजिशन का? देखिए, इसमें ना तमाम सियासी जमातों को, मौलाना फजलुर रहमान एक सीनियर आदमी है, उनकी बिल्कुल उनको लेना चाहिए, बिल्कुल उनकी बात क्यों करते हैं, बल्कि दूसरे सियासतदानों को जो ऐसे कि मुतनाज़ा नहीं है, जो इस मसले में बिल्कुल न्यूट्रल रहे हैं, उस मसले को उनको आगे आना चाहिए, आके बैठ के अपोजिशन से, गवर्नमेंट से, दोनों से मिल के बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि मसले जो हैं इनमें मुतालबात जो हैं, जो 38 मुतालबात थे उनमें से 35 तो कबूल कर लिए, मंजूर कर लिए गए थे, सारी सहूलतें वगैरह दी जा रही थी। तो फिर ये जो इस तरह एक्शन कमेटी की जानिब से जो करना, बातचीत करना, उनको मुज़ाकरात तक करना चाहिए। देखना चाहिए कि बैठे हैं इस तरह, तो इस तरह उनके साथ हर बात उनकी मानी जाती है। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस तरह को नहीं करना चाहिए था, उनके साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी, अपोजिशन को भी हवा नहीं देनी चाहिए थी।
इस तमाम चीज़ों को इसमें बैठ के गवर्नमेंट को भी आज जो बातें कर रहे थे हुकूमती बेंचों की जानब से, ख्वाजा आसिफ साहब डट गए, बिलावल ने जो बात की वो की, बिल्कुल मुज़ाकरात करने चाहिए, बिल्कुल इस पर आप इसको देख लेंगे तो इसमें सारा एक चीज़ समझ लगती है कि इस पर सियासत हो रही है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन आ रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी की जा रही है ताकि उधर से वोट बैंक हासिल करें। पीपल्स पार्टी ने जीबी में गवर्नमेंट बना ली है, अब इनकी कोशिश है कि नून लीग की इधर गवर्नमेंट बने, तो लेकिन पीपल्स पार्टी की जानब से जिस स्मार्ट अंदाज में जीबी में गवर्नमेंट बनाई गई है, अब वो इस तरह कोशिश है बिलावल भुट्टो की कि इधर भी इस तरह आएँ और आके इनकी गवर्नमेंट जो है कि पहले भी थी तो फिर इधर दोबारा आके एक बर्तरी हासिल करें और इधर भी गवर्नमेंट बनाएं, क्योंकि इनकी पीपल्स पार्टी की जानब से ये भी बावर कराया जा रहा है कि इनकी गवर्नमेंट ने काम किए हैं। अब जाहिर है हर एक मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट पर इस टाइम प्रेशर डाला जाएगा कि गवर्नमेंट इसको कबूल करे, हर तरीके से इस मसले को लेके हल करने की कोशिश की जाए। तो ज़ाहिर है जो मुतालबात हैं उनके जो सीटों के, तो वो सीटिंग का मसला हल है, हो जाएगा। मसले को इतना तूल नहीं देना चाहिए, ना इस मसले को करना चाहिए, ना किसी को सियासत करनी चाहिए इस मसले पर, कि ज़ाहिर है सबको पता है कि मसले का हल के लिए गवर्नमेंट कितना संजीदा है। इस मसले को आपस में मुत्तहिद रखना चाहिए एक्शन कमेटी के बंदों को, जो जिनके बारे में गवर्नमेंट को बिल्कुल शक है कि जी वो बाहर के इशारों पर काम कर रहे हैं, तो फिर उनको रोकना चाहिए, उनकी रोकथाम करनी चाहिए। बाकी जो मामलात हैं उस मसले को हल करना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये देखा कि काफ़ी हद तक जो है मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है, मसले जो काफ़ी हद तक है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल हुई है। तो इस मसले को क्योंकि इलेक्शन करीब हैं, इस तरह सियासतदानों को इसमें आग भड़कानी नहीं चाहिए। जिस तरह बिलावल कह रहे थे, बिल्कुल इस मसले को चाहिए गवर्नमेंट को भी, बेंचों को भी चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी जाना चाहिए उधर, जाके सबको मुत्तहिद करना चाहिए और बैठाना चाहिए, सही, और बातचीत करनी चाहिए, इनके लिए मुल्क के लिए किरदार अदा करना चाहिए अपना। सही है जी, पॉइंट आपका आ गया। क्विकली ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी पर हम शाहिद हमीद साहब का कमेंट लेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आज़ाद कश्मीर के मामले पर बात कर रहे हैं जो गर्मा गर्मी पार्लियामेंट में देखने में आई। इत्तेहादियों और अपोजिशन ने गवर्नमेंट पर चढ़ाई शुरू की है। हम इस पे बात कर रहे हैं कि हुकूमत इत्तेहादियों अपोजिशन की शदीद तनकीद में है, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। शाहिद हमीद साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपके ख्याल में एक तो ये कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का तरीका आप समझते हैं दुरुस्त है, और आज़ाद कश्मीर के मामले पर जो इस वक्त गवर्नमेंट अपोजिशन इत्तेहादियों का स्टांस सामने आ रहा है, ये महज जिस तरह से आमिर साहब भी कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिवाय इंतखाबी कैंपेन के कुछ भी नहीं है, ये यहीं तक ही है मामला, या जो एहतजाज कर रहे हैं उसमें जान है, आप समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया दुआ। देखिए जिस तरह के आमिर साहब ने बात की, मैं ख़ुद भी इसे इसी अंदाज में देखता हूँ कि बुनियादी तौर पर इसके दो पहलू हैं, एक सियासी और एक इंतज़ामी। सियासी पहलू ये है कि जब से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का मामला आया, तब से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मखासमत है, जो एक दूसरे के मुखालिफ बयानबाजी है, वो शुरू हुई और वो आगे बढ़ती गई। और अब चूँकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, तो ये बयानबाजी या ये जो मखासमत है या जो आपस में जो तलखी है, इसमें मुझे कमी आती दिखाई नहीं दे रही।